हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ईयर बीएमएस का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। तो जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर फेल हैं, तो जो उनके एग्ज़ाम है वो कब होने वाले हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मेरा रिज़ल्ट क्या रहा बीएमएस फर्स्ट ईयर का, वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। रिज़ल्ट आने के बाद या तो आप पास हुए होते हो या तो आप फेल हुए होते हो। पास हो गए तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बात करते हैं आप फेल हो गए तो क्या कर सकते हो। सी, फेल भी हुए हो तो कितने सब्जेक्ट में हुए हो, तो इसके 3 केसेस हैं। पहला केस क्या हो गया कि आप सारे में पास हो, आप प्रमोट हो चुके हो। अब दूसरा केस ये है कि आप या तो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो या तो 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस ये हो गया कि आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हो, अब उसके लिए क्या करना है, ठीक है? तो ये जो दूसरा और तीसरा केस है जिसमें आप फ़ेल हो चुके हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो तो आप फ़ेल्ड ही कहे जाओगे, बट आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे। 6 मंथ बाद आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगी, पहली चीज़। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो 3, 4, 5 मतलब 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में जो बच्चे फ़ेल हैं, तो वो भी फ़ेल्ड कहे जाएंगे और डिटेन्ड कहे जाएंगे, मतलब कि वो प्रमोट नहीं होएंगे और इनका भी 6 महीने बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है? ये रही तीनों क्राइटेरिया। अब एग्ज़ाम के बाद की बात करते हैं। जो बच्चे 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो जाने के बाद वो पास हो जाते हैं, तो भी वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएँगे, क्योंकि वो पहले से ही सेकेंड ईयर में बैठ रहे हैं। वो फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो चुके हैं 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में, फिर भी वो सेकेंड ईयर के साथ ही बैठ रहे हैं। और एग्ज़ाम हो जाने के बाद अगर वो पास हो जाते हैं, तो सेकेंड ईयर के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अगर दोबारा एग्ज़ाम होगा, दूसरा केस लेते हैं, अगर दोबारा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ और फिर से वो फ़ेल हो गए, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ और दोबारा वो फ़ेल हो गए 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में, तो भी वो फर्स्ट ईयर के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो कि 3 और या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हैं। तो ये बच्चे जब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है, अगर ये बच्चे ये सारे सब्जेक्ट में पास भी हो गए, तो भी ये जूनियर्स के साथ ही बैठते हैं 6 मंथ। और ये जो सेकेंड केस है ना कि 3 से 5 सब्जेक्ट में जो फ़ेल हो गए हैं, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में जो बच्चे फ़ेल हो गए हैं, उनको फर्स्ट ईयर के साथ बैठना है, मतलब अपने जूनियर बैच के साथ बैठना है या फिर सेकेंड ईयर में प्रमोट करना है, ये कॉलेज टू कॉलेज वरी करता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो दोबारा फ़ेल हो चुके हैं 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो वो दोबारा जूनियर्स के साथ ही रहते हैं और दोबारा उनका जूनियर्स के साथ ही एग्ज़ाम कराया जाता है। ये सारे जो मैंने आपको केसेस बताए, जो 3 केसेस बताएँ, कुछ इस तरीके से चलते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को वहीं होता है कि अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हो और दोबारा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है और फिर से आप फ़ेल हो जाते हो, तो क्या क्राइटेरिया है? तो क्राइटेरिया यही है कि आप दोबारा से जूनियर्स के साथ ही बैठोगे और उनके एग्ज़ाम आने तक का आप वेट करोगे और आप उनके साथ ही एग्ज़ाम दोगे, ठीक है? तो अब बारी है कि मेरा क्या मार्क्स रहा फर्स्ट ईयर में। मेरी फर्स्ट ईयर में मार्क्स हैं 1100 आउट ऑफ 1700। 1700 में 1100 है मेरी मार्क्स। ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट गुड, बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद दैट, एटलीस्ट आई एम नॉट फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।